आता है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी देखिए, अभी मैं ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत में था, तो वहाँ जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे आसाम, उड़ी, जो अपना नागालैंड, बाकी स्टेट हैं, वहाँ जो अपने बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ खेत नहीं है, वो पूरा पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? पशुपालन। पशुपालन में सबसे ज्यादा, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिलता है? पशुपालन। तो ये पशुपालन खाली इसलिए नहीं है कि हम लोग ये संघ जो बना रहे हैं, कभी कभी सोच लेते हैं कि जो दूसरे समाज के हमारे भाई बैठे हैं कि ये तो शायद देवाशियों का संघ होगा। ऐसा नहीं है। पशुपालक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। पशुपालक हमारी जो इनकम है उसका एक हिस्सा है। पशुपालन के बिना किसान सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता कि वह किसी के गाय भैंस नहीं और किसान हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इवन जो हमारे SC/ST के जो भाई है, जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए पशुपालन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु को चरा के लेके आते हैं, उनको मजदूरी मिलती है। तो हर समाज के लिए पशुपालन बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पशुपालन से ये सोचते हैं कि चलो भाई इनके लिए अत्याचार हो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो हम लोग अभी राष्ट्रीय संघ बना रहे हैं, ये पशुपालक के विकास के लिए बना रहे हैं। कि जैसे डेयरी उद्योग का, अभी हमारे बिक्कू जी ने बताया कि डेयरी उद्योग में जो पूरा विकास नहीं हुआ है। अभी देखिए गुजरात में अपने से छोटा स्टेट है, लेकिन डेयरी में अपने से आगे है। आगे है कि नहीं है? लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन प्रोसेसिंग गुजरात में होता है। उत्पादन है ना अपने प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, लेकिन जब प्रोसेस करने के लिए जो आप देखोगे कि आसपास के जो स्टेट से है ना, वो पूरे ट्रक भर के, जो टंकी भर के दूध लेके जाते हैं गुजरात में प्रोसेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? कि कोई संगठन नहीं था जो बोल सके भाई हमारे स्टेट का दूध है, हमारे यहाँ प्रोसेस होना चाहिए। जो मेरे यहाँ पे युवा साथी बैठे हैं उनको रोजगार मिलेगा और हमें दूध के प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए इस संघ का जो उद्देश्य है वो विस्तृत है, संकुचित नहीं है कि हम लोग सोच रहे दो चार ना, ये जो पशुपालक जो जंगल का है दूसरे उसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसलिए मेरी सब समाज से रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसके मेंबर बने। सब लोग मेंबर बनेंगे? हाँ या ना? हाथ उठाओ मेरे साथ। सब लोग इसके सदस्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबकी जिंदगी का भाग है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि एक आदमी सोचता है कि भाई मैं इस संस्था का मेंबर क्यों बनूं? हर एक के मन में सवाल आता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा? ये हर एक के मन में स्वाभाविक प्रश्न है कि भाई मेरे मेंबर बनने से क्या परिवर्तन होगा और क्या मेरे जीवन में चेंज आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सरकार से आपके जीवन में चेंज आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों? क्योंकि सरकार नीतियां बनाती है। क्यों? कि सरकार पैसा खर्च करती है। लेकिन यदि सरकार गलत नीतियां बनाएगी, गलत जगह पे पैसा खर्च करेगी, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो सरकार को यदि नीतियां निर्माण करने के लिए, उसको सही से गाइड करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए कि भाई पशुपालक पे आप ज्यादा खर्चा कीजिए, तब जाके सरकार खर्चा करेगी और तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसलिए संघ जरूरी है। जैसे हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसान संघ जो दबाव डालता है उनके ऊपर, तो वो किसानों से संबंधित नीति बनाते हैं, लेकिन पशु से संबंधित कोई भी नीति नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पशुपालक का कोई संघ नहीं है उन पर दबाव डालने की नहीं है।
बहुत सारे मैं ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। आज जो गायों की स्थिति है, सबसे ज्यादा इंडिया में रोड पर एक्सीडेंट किसके कारण होते हैं? गायों की। गायों के कारण। जो हमारा पशु है, जिसे हम लोग गर्व से कहते हैं कि भाई हमारी गाय हमारी माता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति खराब गायों की है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई सही से नीति नहीं बनाई, सही से ये नहीं बनाया कि भाई मान लीजिए गाय जो जिसका उपयोग नहीं होता है, उसको क्या जंगल में छोड़ सकते हैं क्या? सेंचुरी बना सकते हैं क्या, ताकि गाय रोड के ऊपर ना रहे, उसको अच्छा चारा मिले, वो भूखी नहीं रहे, प्लास्टिक नहीं खाए? ऐसी कोई बनाई नहीं बनाई। हर एक देश में ऐसी पॉलिसी है। किसी दूसरे देश में चले जाओगे ना, किसी भी देश के रोड के ऊपर गाय नहीं मिलेगी, खाली भारत को छोड़ के किसी भी देश के रोड पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वह म्यूनसिपलिटी आती है और गाय को लेके सुरक्षित स्थान पे लेके जाती है, ताकि उसके चारे की व्यवस्था, उसके सुरक्षा की व्यवस्था हो। यह कब होगा? जब सरकार पे दबाव डालेंगे। हम लोग खाली रोड के ऊपर दया दृष्टि करके निकल जाते हैं, अरे सरकार कुछ नहीं कर रही, देखो गाय पड़ी हुई है, अरे गाय की हालत है। लेकिन दोस्तों, ये कहने से कोई चेंज आने वाला नहीं है। कभी ऐसे दया भाव करने से कभी चेंज आया नहीं आया। खड़ा होने से चेंज आया, आवाज उठाने से चेंज आया, सरकार को ललकारने से चेंज आया। भाव व्यक्त करने से कभी भी चेंज आता नहीं है। इसलिए उसके लिए ताकत जरूरी है, उसके लिए संगठन बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कृष्णा जी एक मिनट कि दो मिनट रुक जाओ प्रेम जी, क्योंकि सबका ध्यान उधर जाएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इस संघ का हम लोग बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक जिला अध्यक्ष होगा, तहसील अध्यक्ष होगा, गांव तक जाएंगे, गांव में उनकी वर्किंग कमेटी होगी, उसका अध्यक्ष होगा। तीसरी बात यह है कि इसमें फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये एक समाज का संघ नहीं है, सर्व समाज का है, 36 कौम का संघ है। इसलिए सबको हम लोग जोड़ेंगे, हर भाई को जोड़ेंगे इसमें, और जगह जगह पे जाएंगे। ये तो हमने शुरुआत यहाँ से की है, क्योंकि ये पवित्र भूमि है, इसलिए हमने सोचा पवित्र भूमि से शुरुआत करेंगे और महाराज जी की धरती से शुरुआत करेंगे, ताकि जो मिशन हम लोग लेके जा रहे हैं वो हमारा मिशन सफल हो। तो संख्या के ऊपर मत जाइए। हम लोग अभी जालोर में एक आंदोलन करके, राजू ने बताया, हमारे जहाज जी ने बताया, लोग सोच रहे थे ये 400-500 आदमी क्या कर लेंगे। 400-500 आदमियों की उनको ताकत का पता नहीं है कि जो 400 और 500 जो मजबूत आदमी होते हैं ना, वो सरकार को हिला सकते हैं। हम सरकार को हिला के आए वहां पे, और एक एक मांग पूरी करी। मैंने वीडियो जारी किया, आपने देखा अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है, कलेक्टर क्या बोल रहा है, एक एक मांग पढ़ रहा है, और एक एक कलेक्टर मान रहा है ये पूरी कर दूंगा, ये पूरी कर दूंगा, क्योंकि वो 500 आदमियों की ताकत है। वो 5000 की भीड़ से 500 आदमियों की टीम ज्यादा अच्छी। 5000 की जो भीड़ होती है, लोग मेला देखने आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो वो भीड़ कोई काम की नहीं है। लेकिन 500 आदमियों की जो टीम होती है ना, टीम और भीड़ में अंतर होता है। 500 आदमियों की जो टीम, वो 5 लाख के बराबर है, और वो सरकार को झुका सकती है। इसलिए हमें कभी भी संख्या से डर नहीं लगता है। यदि हमारे पास 100 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, तो भी हमें कोई डर नहीं लगता है कि भाई हमारे पास ये संख्या कम आ गई। संख्या तो अभी हम लोग बोलते तो यहाँ हजारों में आ जाते, पर हमें टीम चाहिए, हमें वो संकल्पशील लोग चाहिए कि यस, हम लोग ग्राउंड में काम करने के लिए तैयार हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तब ताकत बनती है किसी संगठन की। और मुझे लगता है आज यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं, एक नई ताकत का उससे उदय होगा, एक नई संगठन का उदय होगा, जो पूरे भारत में काम करेगा।
खाली राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में इसको लेके जाएंगे। दूसरे स्टेट से भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, पूरे भारत में लेके जाएंगे। अभी देखना इसके धीरे धीरे कैसे प्रचार करते हैं। पूरे भारत का संगठन होगा। तो आप एक आवाज नागौर से उठाएंगे ना, आपकी आवाज जाएगी दिल्ली तक, हरियाणा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी, आपकी यूपी तक जाएगी, गुजरात तक जाएगी। इसलिए कभी भी आप अकेले फील नहीं करेंगे कि मैं अकेला हूं। हम लोग जब तक एमपी में नहीं गए थे तब तक उनको लगता था ये रेवड़ वाले कुछ अकेले हैं, ये पशुपालक अकेले हैं। लेकिन जिस दिन से हमने आंदोलन किया, उसका समाज में उनका सम्मान बढ़ा है कि ये लोग अकेले नहीं है, इनके साथ कोई भी अन्याय हुआ तो पूरे पशुपालक यहाँ पे आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। इसलिए आप सब लोग संगठन का सदस्य बनिए। यदि आपको ताकतवर बनना है, यदि आपको अकेले रहना है तो संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको ताकतवर बनना है, लेकिन आपको टीम में काम करना है, लेकिन आपको सेवा करना है, लेकिन आपको दूसरों के लिए काम करना है, लेकिन आपको टीम लीडर के रूप में काम करना है, तो संगठन का सदस्य बनिए। मैं ये बताना चाहता हूं आखिर में कि हमने कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं रखा है, फ्री है। ये जो मेंबरशिप जो बनाएंगे वो फ्री है, लेकिन उसके एवज में हम सबको ट्रेन करेंगे। हर जगह फंक्शन आगाज आप हमारे साथ देखते हैं कि कितने सारे हमारे युवा लीडर नए आए हैं। आप देखते हैं सब लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कितने सारे नए लीडर हमने पैदा किए, जो पहले लीडर थे लेकिन उनको कोई देखता नहीं था, उनकी ताकत को कोई नहीं पहचानता था, उनकी प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं करता था। ये सारा सम्मान प्रतिभा का आगे लाने का काम हमने किया, इसलिए नए लीडर आए। यदि आपको लीडर बनना है, यदि आपको टीम को लीड करना है तो हमारे संगठन में आइए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे सब लोग आए, कम नोटिस पे आए, क्योंकि राजू को मैंने जो बोला था भी कुछ ही दिन पहले, ओके यहाँ पे कुछ फेस्टिवल भी थे कुछ लोगों के, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोग आए। और इस शुरुआत, जैसे मेरे भाई ने बोला था, पंचायती राज की शुरुआत भी नागौर से हुई। पंचायती राज की शुरुआत जो आज पूरे देश में पंचायती राज जिसकी मान्यता है, ओके, पूरे देश में जो पावर का एक सेंटर है, उसकी शुरुआत भी नागौर से हुई। और हमारे पशुपालक संघ की शुरुआत भी नागौर से हुई। ये भी एक दिन आपको लगेगा बहुत बड़ी ताकत है, और ये ऐतिहासिक दिन के आप भागीदार हैं, आप एक गवाह हैं, और आप इसके सदस्य पहले दिन सदस्य बने, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। फिर से मैं टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजू कहाँ है? राजू और उनके साथ में हमारे जो दूसरी जो टीम है, ओम कहाँ है? राजू, तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम कहाँ है? तो सबको मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूँ। श्याम जी, रामेश्वर जी, देवाराम जी, प्रकाश जी, महेंद्र जी, सब ने, रत्ना जी, सब ने बहुत मेहनत से ये पूरा फंक्शन किया। हमारी यहाँ की जो छोटी सी टीम है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, जिन्होंने सारा इंतजाम किया, उनको फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ये टीम हमारे साथ रहेगी। अभी बाकी आगे की जो प्रोसेस है हमारे कृष्णा जी बताएंगे। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।